ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे तुला लग्न के लिए चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तुला लग्न क्या है। तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं। तुला लग्न के लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलने वाले लोग होते हैं और ये रिश्तों में ही नहीं, वर्क प्लेस पे भी ये बैलेंस बना के चलते हैं। ये एक चर राशि है। अब अगर के चंद्रमा चर राशि में आएगा तो इनको मतलब इनके विचार स्थिर नहीं रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 10th हाउस का 10वें घर का स्वामी है। पर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में तो चौथे ही घर का स्वामी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो है वो 1 2 3 4 इस तरीके से है। मतलब 1 से लेके 12 तक के क्रम में काल पुरुष की कुंडली है। तो 4 नंबर राशि जो होती है वो चंद्रमा की राशि होती है। तो इसलिए ये जैनवन में काल पुरुष के हिसाब से ये चौथे घर का स्वामी है। पर यहाँ पे तुला लग्न वालों के लिए ये कर्मेश है, मतलब कर्म का स्वामी है, 10वें घर का स्वामी है। अब ये चंद्रमा एक हमारी भावनाओं का, हमारे मन मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का, छाती से रिलेटेड रोग, कफ से रिलेटेड रोग, क्योंकि ये चौथा घर है, छाती का, माता का विचार करते हैं। हमारे सुख, खुशी, मन की प्रसन्नता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। चंद्रमा मनसो जायते, मतलब चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। तो मन स्थिर या स्थिर दोनों हो सकता है। मन खुश भी हो सकता है, मन दुखी भी हो सकता है। थोड़ी देर में चंद्रमा जो है वो कला आदि का भी शौकीन है। शुक्र भी, वीनस भी यहाँ जो लग्नेश है वो भी कला आदि का शौकीन है। चंद्रमा से कला का भी विचार किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा कलात्मक है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा कलात्मक भी है। और चंद्रमा वाले व्यक्ति जो है वो उनको सजने संवरने का, अप टू डेट रहने का, मतलब उनका मन अगर प्रसन्न है तो इन सब चीज़ों का मन करेगा। अदरवाइज अगर मन परेशान है तो न ढंग से नींद आएगी, न ढंग कुछ खाने का मन करेगा। चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति अगर के मतलब चंद्रमा पीड़ित है तो बीपी आदि की भी समस्या आती है, क्योंकि ब्लड फ्लो, पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो भी वही है, पानी भी वही है। तो अब बात करते हैं चंद्रमा का फल। हाँ, मैं एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ आप लोगों को पहले ही, कि चंद्रमा अगर विषम राशियों में होगा, जैसे कि एक नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर और एक तो हो गया, ठीक है। तो जैसे इन राशियों में 0 से 6 डिग्री पे है तो बाल अवस्था में, और विषम राशियों में अगर ये है तो वही 0 से 6 डिग्री में वहाँ पे वो मृत अवस्था में हो जाएगा। और विषम राशियों में वो कुमार अवस्था में होगा 6 से 12 में, लेकिन सम राशियों में वहाँ पे वो वृद्ध अवस्था में आ जाएगा। वृद्ध मतलब बूढ़ी अवस्था। 12 से 18 जो है वो चाहे सम में हो चाहे विषम है, वहाँ पे दोनों में वो युवा अवस्था में होगा। मतलब सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं बल, मतलब अपना प्रभाव देने वाला। चंद्रमा अगर के 18 से 24 डिग्री का है तो विषम राशि में तो वृद्ध अवस्था में होगा, पर सम राशि में कुमार अवस्था का होगा। और अगर के चंद्रमा की डिग्री 24 डिग्री से 30 डिग्री की है तो विषम राशि में मृत अवस्था का होगा, और सम राशि के लिए वो बाल अवस्था का होगा। एक चीज़ तो आप सभी को पता होगा, चंद्रमा हमारा मन है। तो चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में बैठेगा, 1 से लेके 12 के जिस भी भाव में बैठेगा, हमारा मन उस चीज़ से बहुत जुड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब अगर सपोज चंद्रमा 5वें में बैठ जाता है तो 5वें घर से हम अपनी संतान का विचार करते हैं, तो हमारा मन हमारी संतान के प्रति हमेशा चिंतित रहेगा। हमारा मन हमेशा हमारी चिंता, संतान की शिक्षा से लेके, मतलब अपनी खुद की शिक्षा के लिए भी, संतान की शिक्षा के लिए, संतान कैसे करके संतान का बेटर कर पाए, हमेशा दिमाग उसी में लगा रहेगा लाइफ टाइम। जिस भी घर में बैठ जाएगा, 7th हाउस में रहेगा तो स्पाउस को लेके चिंता रहेगी, उसकी स्पाउस की फिक्र रहेगी। और दूसरे घर में जैसे है तो परिवार की, फैमिली की चिंता रहेगी,
चौथे घर में है तो माता की चिंता रहेगी, इस तरह की। अगर पीड़ित हो गया तो थोड़ा सा अपोजिट रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्म भाव का स्वामी अगर लग्न में ही आ जाता है। अब चंद्रमा लग्न में आ जाता है तो यहाँ पे चंद्रमा तो कलात्मक है ही, और ये लग्न जो है वो शुक्र का है। शुक्र भी मतलब कला संगीत आदि का शौकीन, मतलब तुला लग्न के लोग शौकीन होते हैं। सजने संवरने का, गाने बजाने का काफ़ी शौक होता है। तो व्यक्ति को अपने मतलब अपने अपीयरेंस का, अब चंद्रमा लग्न में बैठा है मतलब बॉडी पार्ट पूरा उसका, उससे अपने अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रहेगा। मतलब बहुत उसको मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं मतलब मैं सुंदर दिखना चाहिए, सजना संवरना, परफ्यूम, ये वो, इन सब चीज़ों का बहुत शौक रहेगा। लेकिन 10th का लॉर्ड लग्न में बैठा है तो व्यक्ति कर्मठ भी बहुत होगा। बस अगर कि मतलब चंद्रमा जैसे पक्ष बली है तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत मेहनत से काम करेगा, अपना खुद का भी ध्यान रखेगा, अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखेगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा, कार्य व्यवसाय का मालिक है ये, अब 10वें से 10वां चला गया है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। पर अगर ये पीड़ित हो जाता है तो क्या, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, चंद्रमा को लेकिन अशुभ कब माना जाता है, जब वो कृष्ण पक्ष का होता है। तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छा ही फल करने वाला है। तो अगर के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो जाता है मतलब कृष्ण पक्ष का, तो फलों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। अब 10वें घर का स्वामी धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव में आके बैठ जाता है। ये हमारा संचित धन भी है, तो यहाँ बैठ जाता है। हमारे आइज का भी विचार हम सेकेंड हाउस से करते हैं। तो अगर मेल है तो राइट है आई, और अगर फीमेल है तो लेफ्ट आई का विचार किया जाएगा। सॉरी, अगर मेल है तो लेफ्ट आई और अगर फीमेल है तो राइट आई का विचार किया जाएगा। चंद्रमा पीड़ित होगा तो आंखों से रिलेटेड कुछ समस्या दे सकता है। अभी वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, और कहा जाता है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। पर चंद्रमा जो है 0 से लेकर 3 डिग्री तक ही नीच का होता है, उसके बाद उसका नीचता खत्म हो जाता है। अब चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो ये स्थिर राशि है, ठीक है। वहाँ पे वाणी के धन के भाव में बैठा है। व्यक्ति बहुत बहुत कर्मठ होगा, बहुत कर्म करेगा, स्थिर होके कर्म करेगा, और अपने परिवार के प्रति हमेशा चिंतित रहेगा, परिवार के लिए धन जोड़ेगा। अपने घर से अभी 5वें में बैठा हुआ है चंद्रमा, और यहाँ से जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अकॉर्डिंग 11वां बैठा है। तो मतलब इतना कर्म करेगा कि घर परिवार वाणी, यहाँ माता को भी सुख देगा, यहाँ परिवार को भी सुख देगा, धन का संचय भी करेगा, खाने पीने का बहुत शौकीन भी होगा। और अगर के थोड़ा वीक हो जाता है तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, या कभी वाणी से किसी को हर्ट कर देना, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। पर ये है कि भूमि भवन वाहन बनाएगा, और माँ के लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि जो है वो 8वें घर पे पड़ती है, जो कि वृषभ राशि है, जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है। यहाँ चंद्रमा 8वें घर में बैठ गया। 8वें घर में कहते हैं चंद्रमा सूर्य को 8वें का दोष नहीं लगता, पर अब चंद्रमा जो है अष्टम में बैठ गया तो कुछ तो कमी आएगी ना। कमी किस तरह की आ सकती है कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म, ये अच्छा, ये जो सारे फल मैं बोलती हूँ वो एक इंडिविजुअल प्लैनेट का रिलेटेड है। पूरा कुंडली का विश्लेषण तो सिर्फ पूरे कुंडली के ग्रहों को, बाकी 8 ग्रह बचे हुए हैं तो बिना उनको देखे नहीं करे। एक जनरल प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे चंद्रमा क्या दे सकता है, और ये जो भी फल होते हैं ना वो चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में ही आते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे आता है तो हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ जाए, लॉन्ग टर्म कोई डिजीजेज आ जाए, जिसकी बीमारी मतलब जो बीमारी लंबे टाइम तक चलती रहे। और यहाँ से अब देखिए चंद्रमा जो है यहाँ जहाँ का मालिक है वहाँ से तो चंद्रमा 7, 8, 9, 10, 11 में बैठा है। लेकिन अब यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अपने काल पुरुष के हिसाब से 5, और जहाँ का वो लॉर्ड है वहाँ से 11, और लग्न से 8। तो बेसिकली लग्न को क्षति पहुँचाएगा जो भी होगा। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी तो लग्न को क्षति पहुँचाएगा, या तो स्त्री का मतलब वाइफ, ये जैसे हम हैं और ये हमारा
मृत्यु भाव है, ये वाइफ है तो ये उसका मृत्यु भाव है, तो वाइफ को भी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आ सकती है। अब बात करेंगे अगर कि चंद्रमा पीड़ित होगा तभी ये बात लागू होगी, अदरवाइज नहीं। जुपिटर आदि की दृष्टि है तो बहुत हद तक बचाव हो जाता है। अब बात करते हैं 10वें घर का मालिक अगर कि चौथे घर में बैठ जाता है, सॉरी 10वें घर का मालिक अगर कि तीसरे घर में बैठ जाता है, तीसरे अगर कि यहाँ पे चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, तो कहते हैं क्रूर प्लैनेट जो है, या मतलब हाँ क्रूर प्लैनेट जो होते हैं, मेल्फिक प्लैनेट बेसिकली जो होते हैं, वो 3, 6, 12, 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं। तो अगर ये कृष्ण पक्ष का है तो ये बहुत अच्छा फल करेगा। यहाँ पे व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के बल पे, कर्म के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन करेगा। वहाँ उसका वर्क प्लेस पे भी नाम होगा। अब ये माता के घर से काल पुरुष के हिसाब से 12वें हो गया, तो माता का हेल्थ थोड़ा सा कमजोर रहने का संभावना बना देता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति को गाने व अब तीसरे घर से दूर संचार आदि का भी विचार करते हैं, सोशल मीडिया आदि, पड़ोसी, नौकर चाकर आदि का, छोटे भाई बहन का विचार करते हैं। अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, छोटे भाई बहन से रिलेशन वगैरह भी अच्छे रहेंगे। व्यक्ति हो सकता है चंद्रमा वहाँ पे है तो धनु राशि हो गई, व्यक्ति मतलब डुअल नेचर, मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लगाए। धार्मिक प्रवृत्ति का तो होगा कि, और यहाँ से बैठ के चंद्रमा धर्म भाव को देखेंगे, पिता के भाव को देखेंगे, तो अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा रहते हैं, कृष्ण पक्ष के नहीं है, शुक्ल पक्ष के हैं, चंद्रमा पाप पीड़ित में नहीं है, तो पिता से धर्म भी लगाव रहेगा, धर्म के प्रति भी रुचि रहेगी। अगर चंद्रमा जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, केंद्र योग में हो गए या चंद्रमा विष योग में हो गए, तो फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, सिर्फ क्योंकि चंद्रमा को शुभ प्लैनेट माना जाता है। फिर चंद्रमा अगर के यहाँ पे देखेंगे तो धर्म या लंबी दूरी के यात्रा का भी मतलब सुख मिलेगा, इस तरह से विचार करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर चौथे घर में आ जाते हैं, अब कहाँ के मालिक हैं ये 10वें घर के मालिक हैं। काल पुरुष के हिसाब से अपने ही घर में आ गए, अपने ही घर में आ गए, लेकिन मकर राशि में आ गए। अब ये चर राशि में है, मतलब व्यक्ति की राशि जो है वो मकर राशि है। यहाँ पे तुला लग्न में जो है कि शनि को योग कारक, केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, तो ऐसा बोला गया है कि बहुत योग कारक होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है तो कर्मेश जो है वो सुख भाव में आके बैठ गया। व्यक्ति कर्म करेगा, चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं, व्यक्ति कर्म करेगा, अपने कर्म के बल से वो अपने घर में सभी सुख सुविधा को जुटाएगा। उसे माता का भी स्नेह मिलेगा और उसे घर में बहुत सुखी, एकदम बहुत, कहते हैं ना घर बहुत सजा के रखना, बहुत कलात्मक तरीके से रखना, तो इस तरह का स्वभाव होएगा। और वहाँ से 10वें भाव पे मतलब अपने ही भाव को देखेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से चंद्रमा काल पुरुष के अकॉर्डिंग अपना घर देख रहे हैं और यहाँ से चंद्रमा अपने घर को देख रहे हैं जहाँ के वो स्वामी हैं, तो इससे अब ये स्थिति काफ़ी बलवान हो जाती है। यहाँ पे व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा और अपने घर के लिए सारी सुविधाएं, सुख सुविधा एकत्रित करेगा। माता से भी स्वास्थ्य उसके, माता से भी संबंध उसके अच्छे रहेंगे, माता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ से चंद्रमा की जो पोजीशन है अपने से 7वें है, लग्न से चौथे है, मतलब लग्न को भी सुख मिलेगा, घर में सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होंगी। अब बात करते हैं चंद्रमा जब 5th हाउस में आ जाता है, 5th हाउस से हम क्या क्या विचार करते हैं। 5वें घर से हम अपने हर बार ही बोला जाता है, हर बार ही मैं बताती हूँ कि 5वां घर जो है हमारे लव अफेयर, हमारे संतान, हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे मतलब लव अफेयर्स के अलावा जुआ सट्टा आदि का, और हमारे हायर एजुकेशन का भाव माना जाता है। अब अगर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, कुंभ राशि बन गई तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से, मेहनत से कर्म करेगा, अपने संतान का बहुत ध्यान रखेगा, संतान से बहुत लगाव रहेगा, और व्यक्ति बहुत बुद्धि और विवेक से, मतलब ये बुद्धि और विवेक का घर है, हायर एजुकेशन लेगा, अच्छे कर्म करेगा और मतलब बहुत अच्छा कर्म करेगा एंड देन गेन करेगा, क्योंकि
अब यहाँ से पंचम से 5वें घर से 11वें घर पे दृष्टि पड़ेगी। 11वां घर क्या है? 11वां घर हमारे सभी इच्छा पूर्ति का है। मतलब 11वां घर क्या है? ये कर्म है तो ये आय है, चाहे ये कोई सा भी कर्म है। जैसे अगर कि आप मर्डर करते हैं तो मर्डर का जो इनकम है क्या है? सजा, वो भी यहीं से है। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल क्या है? ईश्वर का आशीर्वाद। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ जॉब करते हैं तो उसके बाद क्या है? यहाँ आपकी सैलरी है। तो इस तरीके से ये हर कर्म का, चाहे हमारे कर्म अच्छे हों चाहे बुरे, हर कर्म का फल हमें यहाँ मिलता है, ऐसा विचार किया जाता है। और वही जो है कर्म हमारा संचित होके, चाहे वो धन के रूप में और चाहे वो हमारे ब्लेसिंग्स या कर्ज के रूप में यहाँ पे इकट्ठा होता है, जो हमें आगे आने वाले जन्म में मिलता है। चलिए, ये तो टॉपिक से काफ़ी हटके हो गया। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में होंगे और यहाँ देखेंगे तो धन की कमी कभी नहीं होगी, बहुत अच्छी मात्रा में धन होगा। व्यक्ति बहुत बुद्धि और विवेक द्वारा धन अर्जित करेगा। और अगर के चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है बहुत, और यहाँ पे देख रहा है, तो व्यक्ति जुआ सट्टा आदि से भी कमा सकता है। लव अफेयर के लिए भी अच्छा है। अगर कि सपोज सप्तम से संबंध बन जाता है किसी भी तरीके से, तो मतलब सपोज जुपिटर यहाँ पे हो जाता है या जुपिटर यहाँ पे हो जाता है, सप्तम से संबंध बना देता है, तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लव अफेयर जो है सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब चंद्रमा 6th हाउस में हो जाएगा। अब लग्न से छठा हो गया और यहाँ से 7 1 8 1 9, यहाँ से 9वां हो गया। अब ये जो है 6th हाउस है, क्या 6th हाउस सिर्फ बुरा ही घर है? नहीं, ऐसा नहीं कहते। जुपिटर की राशि में है, मीन राशि हो गया तुला लग्न के साथ। और गुरु का जो कारक तत्व है, गुरु का जो स्वभाव है, जैसे शनि का स्वभाव है शनै शनै, डिले, सेपरेटिव प्लेनेट है ये वो, वैसे ही गुरु का जो स्वभाव है उन हमेशा ब्लेसिंग्स देना है। गुरु अपना नेचर, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता। जैसे शनि और सूर्य, मंगल, राहु, केतु अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकते। उनका क्रूर प्रभाव है तो क्रूर ही फल देंगे, जिस भाव से जुड़ेंगे, जिस भाव को देखेंगे। पर जुपिटर के साथ, गुरु के देव के साथ ऐसा है कि वो जिस भाव से भी जुड़ेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उससे रिलेटेड गुरु हमेशा अच्छा फल करने की कोशिश करते हैं। या खराब भाव में है तो वो कुंडली जिसकी है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। कई बार ये होता है कि गुरु की एनर्जी जो है वो सामने वाले की को बचाने में चली जाती है। अब यहाँ पे तुला लग्न हो गया, गुरु की राशि मीन हो गई। अब एक 10वें घर का स्वामी है। यहाँ से हम यहाँ से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा हमारी जॉब आदि का विचार भी करते हैं, रोग ऋण शत्रु का भी विचार करते हैं। अब जब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी तो हो सकता है कि हेल्थ खराब हो जाए, छोटे मोटे रोग उभरने की संभावना है। हो सकता है माता की तबीयत भी खराब हो सकती है, अगर के और ज़्यादा मैल्फिक इफेक्ट हैं। लेकिन एक चीज होएगी कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार होगा। वो जो जॉब करेगा उसको वो दिल से करेगा और उसमें लग के जॉब करेगा, और उसमें उसे मतलब काफ़ी सुख, खुशी भी प्राप्ति होगी। और यहाँ बैठ के 12वें घर को देखेंगे तो वो वे भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा यही पीड़ित हो जाते हैं तो मतलब जिसको बोलते हैं अवांछित खर्चा, मतलब जो फिजूल खर्चा, तो फिजूल खर्चा भी कर देगा। बुध की राशि है, 12वीं राशि है। अब 12वीं राशि में वो जो है 12वां घर जो है वो हमारे व्यय स्थान है। तो किस चीज़ पे व्यय करेगा डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे व्यय करने वाला है। हो सकता है कि वो अपना, जैसे बुध की राशि है तो वो, अब इसमें बोल सकते हैं कि सैया सुख का विचार भी किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है वो गलत भी खर्चे करे, और हो सकता है कि कोई रोग ऋण शत्रु के ऊपर भी खर्चा करे। वो बाकी प्लैनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के आ जाते हैं यहाँ पे। अब चंद्रमा यहाँ पे आ गए, इट मीन्स ये मेष राशि हो जाती है। तुला लग्न मेष राशि। अब तुला लग्न भी चर और मेष राशि भी चर, और दोनों ही मेल फिट प्लैनेट है। अब व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होगा, मतलब जिसकी कुंडली होगी यहाँ से उसके लिए ही पहले बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दबाज भी होगा, हर काम में जल्दी होगी,
10वें से 10वां है तो बिजनेस जल्दी से चालू कर लेगा, लेकिन लग के करने का जो है वो तभी होगा जब कोई दूसरे अच्छे प्लेनेट का जुपिटर का आस्पेक्ट होगा। लाइफ पार्टनर जो है वो भी काफ़ी तेज तर्रार होगा, लेकिन लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था में, तो व्यक्ति बहुत शांत मन वाला होगा, लाइफ पार्टनर भी शांत वाला होगा, उसका आपस में एक दूसरे से अच्छे रिलेशन होंगे। पर अगर चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति 7वें घर से हम भोग विलास शादी का विचार करते हैं तो मन चंचल होगा, तो इधर उधर भी दिमाग भटक सकता है। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और राहु केतु आदि का आस्पेक्ट होने से होता है, गोचर भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि जिसके भी 7वें में चंद्रमा आ गया वो सब उनका सबका चरित्र ही खराब हो गया, ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। देश काल पात्र लगता है, साथ के साथ बाकी दूसरे प्लैनेट्स के आस्पेक्ट लगते हैं, और आस्पेक्ट के अलावा दशा, अंतर्दशा और गोचर ये सब मैटर करते हैं कुंडली में। अब बात करते हैं चंद्रमा जब अष्टम में आ जाते हैं। अष्टम में चंद्रमा एग्जॉल्टेड उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा 8वें घर में है। 8वें घर में लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे सकते हैं, लाइफ पार्टनर को कुछ समस्या दे सकते हैं, ससुराल में मन लगेगा, और अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो पढ़ाई लिखाई मतलब रिसर्च आदि से जुड़े काम या जो जमीन के नीचे के काम है, ऐसे चीज़ों में मन लगेगा और हो सकता है व्यक्ति उनमें सफलता भी पा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है चंद्रमा की पोजीशन मतलब काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो ये 5वां घर है, और यहाँ से देखा जाए तो 7, 8, 9, 10, 11वां घर है। तो अब कर्म का भी फल उसको मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति का जॉब जो है बार बार चेंज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 2nd हाउस को देखेगा तो धन के लिए खराब नहीं करेगा, धन अच्छी मात्रा में देगा। और क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये जो घर है वो चंद्रमा का मतलब यहाँ पे वृषभ राशि आती है और वहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। अभी लाइफ पार्टनर का घर है तो लाइफ पार्टनर मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ऐसे स्थिर वाणी, मतलब ये स्थिर राशि है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मैंने ये बोल दिया ना तो यही होना है, इस तरीके से जो बोल दिया एक बार तो उसी पे टिका रहेगा, पर वाणी जो है वो बहुत बहुत मधुर रहेगी। बात करते हैं चंद्रमा जो है अगर के 9th हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बुध की राशि में है। अब बुध को तो चंद्रमा अपना मित्र मानते हैं, पर चंद्रमा जो बुध को चंद्रमा तो अपना पुत्र मानते हैं, पर बुध जो है वो चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते। अभी ये गुरु की राशि में चंद्रमा बेसिकली बैठे हैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, पर प्रेजेंट टाइम कुंडली में तो ये बुध की राशि में है। ये हमारा भाग्य भाव है, धर्म है, पिता है, लॉन्ग ट्रेवल है। अब यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, तो चंद्रमा इसको बोलते हैं धर्मा कर्मा का संबंध। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होएगा, उसे पिता से बहुत लगाव होगा अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तब की बात कर रहे हैं। और व्यक्ति बहुत अच्छे धर्म के मार्ग चल के अपना कार्य स्थापित करेगा। उसे तीर्थ यात्रा करने का भी बहुत शौक रहेगा, छोटे भाई बहनों से, नौकर चाकर आदि से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो कुछ चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी, बहुत खराब नहीं हो जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर के बैठे हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मैनेजमेंट जैसे MBA आदि के लिए फॉरेन भी जा सकता है स्टडी करने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं जब चंद्रमा 10वें घर में आ गया। अब चंद्रमा जहाँ का मालिक है वहीं पे आ गया, ये उसका कर्म स्थान है, और ये क्या है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा का अपना खुद का घर है जिसको वो देख रहा है। अब चंद्रमा यहाँ आ गया तो ये इसका मतलब हो गया कर्क राशि हो गई। अब कर्क राशि का व्यक्ति काफ़ी रंगीन मिजाज होता है, काफ़ी शौकीन होता है, उसे बहुत शौक होता है हर चीज़ का। कई बार ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करने वाले होते हैं, पर बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, एंड घर में सभी सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं। माता से अगर मैल्फिक एस्पेक्ट नहीं है तो माता से भी लगाव होता है।
अगर कि ये थोड़े से नेगेटिव होते हैं हो गए चंद्रमा, तो हो सकता है व्यक्ति का मन काम में न लगे, कभी इधर कभी उधर कभी तबादला, इस तरीके से परिवर्तन होता रहे और नेगेटिव एस्पेक्ट आने के बाद माता के साथ वैचारिक मतभेद भी रहे। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर एकादश हाउस में आ गए, 11वें घर में, कुंडली के 11वें घर में। 11वां घर जो होता है, मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, हमारे सभी कर्मों का फल, मतलब हमारे इनकम हाउस है। अब ये इनकम हाउस हमारे कर्म का फल, तो 11वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि चंद्र कोई सा भी प्लेनेट, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, 11वां घर जो है वो लाभ का होता है। यहाँ पे सारे प्लेनेट आके लाभ ही देते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठेंगे तो इनकम का सोर्स, अब ये स्थिर राशि में, मतलब सिंह लग्न, अब ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, काफ़ी डिसिप्लिन वाला, काफ़ी राजा वाला, कभी मतलब एकदम कमांडिंग नेचर, सब कुछ डिसिप्लिन से चाहिए, सब कुछ टाइम पे चाहिए, सब कुछ एकदम सही तरीके से चाहिए। ऐसा ऐसा व्यक्ति अपने काम को, जिस काम को हाथ में लेगा उसको करके ही पीछा छोड़ेगा और अच्छी अर्निंग लेगा। यहाँ से बैठ के चंद्रमा 5th हाउस को भी देखेंगे, संतान के प्रति भी बहुत लगाव रखेगा और संतान के एजुकेशन आदि के लिए भी बहुत चिंतित रहेगा। और फिर वहाँ से लव अफेयर आदि का भाव है। अब ज़रूरी नहीं कि जिसका 5वें में और 11वें में चंद्रमा हो उसका लव अफेयर हो ही जाए, क्योंकि बिना किसी और प्लैनेट के सपोर्ट के ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जुआ सट्टा आदि का भी विचार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा 5वें में और पांचवा घर ये है, 11वां ये, ऐसी स्थिति में तो हर कोई जुआ सट्टा ही खेलने लग जाए। ये कभी भी बाकी ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर के यहाँ पे अशुभ हो जाए, अशुभ चंद्रमा रहेगा तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, चिड़चिड़ा रहेगा, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाएगा, एजुकेशन में भी रुकावट ब्रेक आने का चांस बन जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा जब 12वें घर में आ जाता है। अब चंद्रमा चौथे घर का कर्म का मालिक होके 12वें में, विदेश के घर में, व्यय के घर में चला गया है। अब हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है वो अपना उसका वर्क प्लेस ही बाहर हो, क्योंकि जनवन में देखा जाए तो चंद्रमा काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के मालिक हैं। अब अगर चंद्रमा यहाँ आ गए तो घर का मालिक जो है वो दूर चला गया ना, जो यहाँ का घर, ये हमारा घर होता है, अब घर का मालिक कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, विदेश के घर में चला गया। तो हो सकता है कि, और ये कहाँ का कुंडली में, इस कुंडली में कहाँ का मालिक है, कर्म का, हो सकता है व्यक्ति विदेश में जाके व्यापार, बिजनेस मैनेजमेंट आदि करे, या वहाँ पे कोई एजुकेशन लेके फिर वहाँ पे पढ़ाई कर, मतलब एजुकेशन आदि लेके फिर वहाँ पे जॉब करे। पर अच्छी कंडीशन में रहने पे ये बात होती है। अगर के खराब कंडीशन में है तो तब वो मतलब ये सैया सुख आदि का भी विचार किया जाता है। तो हो सकता है कि फिर वो इधर उधर उसका मन भटकाव में हो जाए और वो बेवजह के खर्चे करे, डुअल माइंड हो जाए, कभी पढ़ने में मन न लगे या कभी जॉब में मन न लगे, गलत संगत में पड़ के इधर उधर खर्चा करे करे या पीड़ित होने पे यहाँ पे छठे घर को भी देखिएगा तो रोग ऋण शत्रु की भी बढ़ोतरी हो, बीमारियाँ कोई लग जाए, इस तरह की स्थिति तब होती है जब पीड़ित होते हैं चंद्रमा। और वो भी चंद्रमा पीड़ित होने के साथ साथ जैसे शनि राहु केतु आदि से दृष्ट हों, तब इस तरह के फल देखने मिलते हैं। अदरवाइज जुपिटर की दृष्टि होएगी तो इसके सारे अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब चंद्रमा के फल को ख़त्म करते हुए मैं आप सभी से बताती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है राशिफल, फरवरी के महीने की राशिफल को लेके होगी। तो ये मैं 2-3 दिन के अंदर पूरा एरिस से लेके पाइसेस तक पूरा मतलब मेष राशि से लेके मीन राशि तक डाल दूंगी। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को ज्ञान मिले। ये हमारी वैदिक नॉलेज है जो ऋषि मुनियों द्वारा दी गई है और इस नॉलेज का हमेशा अच्छा ही फल होता है। इसका नॉलेज लेने से भी काफ़ी सारे हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। तो खुद भी देखें और अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप सभी का दिन श्री हरि विष्णु मंगलमय करें।